brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। तो मैं ढाका की जनता को खुशखबरी दे रहा हूं कि हमने हमारे भाई राणा रंजीत को यहां से अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है, गिनती के महीने बचे हैं। इसी कतार में कहीं पार्टी की मीटिंग हो रही है तो कहीं ज्यादा से ज्यादा सीट लेने को लेकर राजनीति। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी इसी कड़ी में 2 दिन के बिहार दौरे पर आए। रविवार को मोतिहारी पहुंचे एआईएम के सुप्रीमो ने पूर्वी चंपारण के ढाका में अपने उम्मीदवार का इसी दौरान ऐलान भी कर दिया। वहीं चुनाव को लेकर वो बिहार में काफी सक्रिय भी दिखे। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बत्ती गुल करनी है। आगे उन्होंने कहा कि आप आगे 5 साल के लिए आरजेडी और नीतीश की बत्ती बंद करने के लिए तैयार हैं, तो मैं अपने उम्मीदवार की घोषणा करता हूं। और इसी दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। बता दें, पूर्वी चंपारण की ढाका विधानसभा सीट से असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा में राणा रंजीत सिंह को अपना एआईएमआईएम का उम्मीदवार बनाया है। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में घोषित कर दिया है कि उनका पहला उम्मीदवार कौन है। बता दें, पूर्वी चंपारण के मुस्लिम बहुल क्षेत्र से ओवैसी ने अपने कैंडिडेट का नाम घोषित कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने एआईएम पार्टी की ओर से राणा रंजीत सिंह का नाम ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आगामी चुनाव में राणा रंजीत सिंह इस सीट से एआईएमआईएम के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि तुमने मेरे 4 विधायक तोड़े, मैं उसे इस बार 24 बनाऊंगा। दोनों तरफ शैतान है। लालू यादव ने मेरे 4 विधायक को तोड़ा तो बिकाऊ थे। ओवैसी ने आगे कहा, कोई बात नहीं, 4 गए हैं तो 24 आएंगे। ओवैसी ने साथ ही ये भी बता दिया कि बिहार की जमीन पर उनकी पार्टी आबाद रहेगी। 15 मिनट के लिए बत्ती गुल नहीं करना, पूरे 5 साल के लिए बीजेपी के, नीतीश की और राजद की बत्ती गुल करना पड़ेगा आपको। आप करेंगे ना? कहीं जज्बात में आके हाथ तो नहीं उठा रहे? अगर आप वादा कर रहे हैं बत्ती गुल करेंगे इन लोगों की, तो मैं ढाका की जनता को खुशखबरी दे रहा हूं कि हमने हमारे भाई राणा रंजीत को यहां से अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर रहे हैं। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई कि आप राणा रंजीत को यहां से अपना नया विधायक बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहादुरगंज से तौसीफ आलम को इंशाअल्लाह बनाएंगे और अख्तरुल ईमान को कामयाब करेंगे अपनी विधानसभा से। अब आइए जान लेते हैं राणा रंजीत सिंह का बैकग्राउंड कैसा है। बता दें, राणा रंजीत सिंह पूर्व मंत्री शिवहर के पूर्व सांसद सीताराम सिंह के पुत्र हैं। वहीं भाजपा विधायक पूर्व सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह के भाई। ओवैसी के इस ऐलान को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। उन्होंने एक तरफ बीजेपी पर भी वार किया है और नीतीश और लालू पर भी। उन्होंने कहा है कि इस साल के चुनाव में 5 साल के लिए लालू और नीतीश की बत्ती गुल करनी है। उन्होंने जनता से ये कहा कि आपने लालू को 15 साल और नीतीश को 20 साल दिया, इस बार हमें मौका देकर देखिए। बताते चले, असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार और विपक्ष दोनों पर निशाना साधा और लोगों से अपील की कि जैसे आप लोगों ने वक्फ एक्ट के खिलाफ 15 मिनट की बत्ती गुल की थी, उसी तरह 5 साल के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में इनकी बत्ती यानी कि लालू, नीतीश और बीजेपी इन सब की बत्ती गुल करें। मोतिहारी से सचिन पांडे की रिपोर्ट, बिहार तक।